हमारे YouTube चैनल ज्ञान सागर स्टडी में दोस्तों आप सभी को आज हम एक ट्रिक बताने वाले हैं। किसी 2 अंक वाले गुणा को एक लाइन में कैसे गुणा करके एक लाइन में आंसर कैसे ला दें उसे हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए कि हमारा देखिए अभी आपको मैं गुणा करके दिखाता हूँ। मान लीजिए हमने 23 और 21 को ले लिया तो हमें एक लाइन में इसे गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना है पता है, इतना आएगा। देख लेते हैं इतना आता है कि नहीं। गुणा करके 3 एकम 3, 3 दूनी 1 गुणे 2 मतलब कि 2 एकम 2। फिर हम क्या करेंगे 3 दूनी 6, 4 चौका 2 चौका 2 दूनी 4, कितना आएगा 3, 8, 4। हमारा आंसर आ गया। तो यही ट्रिक हम जो जिस ट्रिक से हमें इसे एक लाइन में किया वही ट्रिक बताने वाले हैं आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों हम उस ट्रिक को जानते हैं। हाँ, अगर ये आपको ट्रिक अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब एवं इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है, मान लीजिए कोई अंक लिया 23, 14, ठीक है, इतना ले लिया। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे हम 3 और 4 पहला जो है उसमें गुणा करेंगे, पहला जो अंक है उसमें गुणा करेंगे। तो 4 तिहाई 12, 12 का 2 हाथ में 1, और फिर क्या करेंगे कि तिरछा तिरछे गुणा कर लेंगे। 3 में 1 से, 2 में 4 से। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 3 एकम 3, और जो अंक आएगा जैसे कि तिरछा तिरछे गुणा किए जितना आएगा, जैसे कि इसमें गुणा करेंगे और जितना आएगा उससे जोड़ देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, 3 और 8 कितना होता है 11 होता है। और इसमें का एक हार्सिन है ना हमारे पास, 11 और 1 12 हो जाएगा। फिर हमारे पास एक हार्सिन आ गया। फिर हम क्या करेंगे, 2 काम किए। क्या क्या किए, पहले इसमें गुणा कर दिए, उसे लिख दिए। फिर इसमें तिरछा तिरछी गुणा करके उसे जोड़कर फिर लिख दिए। और फिर तीसरा क्या करेंगे कि अब इधर का जो है जैसे कि फर्स्ट वाले में किए ना वैसे ही अब सेकेंड वाले में करेंगे। तो 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 1 क्या इसमें हार्सिन लेंगे तो 3, हमारा आ जाएगा 322। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आता है कि नहीं। गुणा करें 4 3 12 हाथ में आया 1, 4 दूनी 8, 8 1 9 गुणे 3 एकम 3 और 2 एकम 2। चलिए 2 9 3 12 हाथ में आया 1 3। देखिए तो हमारा सेम टू सेम आंसर आया है कि नहीं। तो देखिए हमारा ट्रिक क्या बना, ध्यान दीजिए। यहाँ सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इसमें गुणा किया, ठीक है, और उसे यहाँ पे लिख दिया। फिर हम लोगों ने इसमें और इसमें गुणा करके तिरछा तिरछे गुणा करके इसे जोड़कर उसे लिख दिया। ठीक है, और तीसरा काम क्या किया, अब इसमें गुणा करके उसे लिख दिया। तो दोस्तों एक आप लोग बात सोच रहे होंगे कि आखिर ये ट्रिक कहाँ से आया। मैं आप लोगों को एक ऐसा बता दूंगा कि ये आप खुद ट्रिक निकालना जान जाओगे। ये ट्रिक कहाँ से आया कैसे आया ये आप लोग खुद जानोगे। चलिए ये ट्रिक कहाँ से आया इसे जानते हैं, इसके डीपली जाते हैं। इसके अंदर हमारा ट्रिक क्या कर रहा है, सबसे पहले हमारा ट्रिक तो कह रहा है कि बबुआ सबसे पहले इसमें गुणा कर देना, उसे लिख देना, फिर से इसमें गुणा करके उसे जोड़कर फिर इसे लिख देना, और फिर इसमें गुणा करके यहाँ जो आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये ट्रिक आया तो आया कहाँ से, यहीं से ट्रिक आया है आपका। मैं आपको बता दूं कि ये ट्रिक यहीं से हमने निकाला है। कैसे, चलिए देखते हैं ये कैसे किए हैं। और एक बता दूंगा ना तो आप 3 का भी निकाल कर माने 3 अंक का भी कोई अंक को एक लाइन में गुणा करने को सीख जाइएगा। खुद ब खुद आप खुद ट्रिक निकालिएगा। चलिए देखते हैं कैसे। मान लीजिए कि हमने सबसे पहले इसमें क्या किया है, जैसे कि ये है 23 गुणे 14। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले यहाँ देखेंगे तो 3 में हम लोगों ने 4 से गुणा किया है, फिर उससे लिख दिया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे तो हम कुछ नहीं रखते हैं तो हम क्रॉस मार देते हैं। तो ठीक वहाँ पे हम जब ये क्रिया करते हैं मतलब फिर जोड़ने का काम करते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाता है।
ठीक इसी प्रकार ध्यान दीजिए, हम लोगों ने जब इसमें गुणा कर किया तो इसमें कोई नहीं, यहाँ पे तो क्रॉस हो जाता है, तो वही बात यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो ठीक यही हुआ है हमारे इस ट्रिक में। जैसे कि क्या है, ये है, तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले इसमें गुणा कर दिया है, ठीक है, और उसे लिख दिया है। फिर दूसरा काम क्या किया है, देखिए दूसरा यहाँ पे क्या किया है, ये 9 कहाँ से आया हमारा, कहाँ से आया हमारा 9, जब हम 4 में 2 से गुणा किए हैं, और जो यहाँ से 4 3 12 जो एक हमारा हाशिन था उसे लेकर 9 आ गया है, ठीक है। अर्थात हम लोगों ने इससे मतलब कि इस 4 से 2 में गुणा किए हैं ना, यहाँ देखिए 4 से 2 में गुणा किए हैं, मतलब कि इसमें इससे गुणा किए हैं। और फिर देखिए यहाँ आइए, यहाँ आया तो हमारा 3 यहाँ पे कैसे आया है, ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 कहाँ से आया है, तो हम लोगों ने 1 में 3 से गुणा किया है, तभी तो ये हमारा आया है ना 3। 1 में 3 से गुणा किया है तभी तो हमारा 3 आया है, मतलब कि इससे इसमें गुणा किया है तो हमारा 3 आया है ना। और फिर हमारा यहाँ देखिए, यहाँ 2 कैसे आया है हमारा, हम इसे जोड़ दिए हैं तो 12 हुआ है, तो 2 हासिल ले लिए हैं, ठीक है। तो 9 3 12 हो गया है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 लिखा, मतलब कि सबसे पहले हम लोगों ने इसमें गुणा किया है, फिर 1 में 3 से गुणा किया है और फिर इसे जोड़ दिया है, अर्थात तो हमारा यहाँ पे आ गया है। ये बात यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया, अब ये 2 कहाँ से आया है, हम लोगों ने इसमें और इसमें अर्थात 2 और 1 में गुणा किया है, तो हमारा यहाँ 2 आ गया है, फिर हम लोगों ने उसे जोड़ दिया है तो यहाँ पे 3 आ गया, अर्थात यहाँ 2 कैसे आया, फिर देखते हैं। 2 हम लोगों ने मतलब दोनों दूसरे अंकों में गुणा किया है तब तो 2 आया है ना, और फिर यहाँ पे 3 कहाँ से आया है, उस 2 को और इसमें से जो हासिल किया था उसे जोड़े हैं तो 3 आ गया है। तो देखिए दोस्तों क्या हुआ है, हमारा ट्रिक क्या कहा है, जो यहाँ पे किए हैं वही ना ट्रिक कहा है, जो ये काम किए वही ना ट्रिक कहा है। डिफरेंट इतना है कि हम लोगों ने पहले इसको लाइन किए और एक अभिनय सीधे कर दिए, अर्थात समझ रहे हैं ना बात को मेरे। सबसे पहले हम लोगों ने ये किया है, इसी में जैसे कि 3 क्रिया क्या है ना, तो सबसे पहले हम लोगों ने इसमें गुणा किया, फिर इसमें करके प्लस, फिर इसमें कर दिया है, तो आ गया है हमारा इतना। समझ रहे हैं ना कि ये ट्रिक कहाँ से निकला, फिर से एक बार आइए और एक और डीपली समझते हैं। मान लीजिए कि है हमारा पास 2 3 1 2, ठीक है। तो देखिए पहले इसे गुणा कर लेते हैं, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो हमारा आ गया 6 7 2। अब देखिए इसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, ये 6 कहाँ से आया है ये देखेंगे, तो 3 दूनी 6, मतलब कि इसमें और इसमें गुणा किए हैं तो ना हमारा 6 आया है, ठीक है। तो उसके बाद ये 6 कहाँ से आया है, तो उसी 6 को हम लोगों ने उतार दिया है, यहाँ पे जोड़े हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 6 ही ना आएगा, ठीक है। इतना छोड़िए, अब देखिए फिर ये हमारा यहाँ 4 कैसे आया है, तो हम लोगों ने 4 2 में इस 2 से गुणा किए हैं, अर्थात इस तिरछे गुणा किए हैं, ऐसे गुणा किए हैं तो हमारा 4 आया है ना। और फिर देखिए ये 3 कहाँ से, अब आगे चलते हैं, ये 3 कहाँ से आया, तो अब इस 1 में 3 से गुणा किए हैं तो हमारा 3 आया है, अर्थात कि इससे और मतलब कि दूसरा के दूसरे से और पहला के पहले से गुणा किए हैं, अर्थात तिरछी गुणा किए तो हमारा आया है ना 3, समझ में आया ना। अब देखिए ये 7 कैसे आया है, 7 कैसे आया भाई, हम इस दोनों को जो आया उसको जोड़ दिए हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोगों ने 4 हमारा आया कहाँ से, 2 दोनों किए हैं, अर्थात तिरछी गुणा किए हैं, फिर यहाँ पे 3 कहाँ से आया, फिर हम लोगों ने 3 में 1 से गुणा किया है, तो तिरछी गुणा किया है तो वो निकल के आया, और फिर यहाँ पे हमारा आंसर में जो ये 7 है इन दोनों को जोड़ दिए हैं तो हमारा 7 आ गया है। फिर देखेंगे कि ये 2 कहाँ से आया है, तो ये 2 आने के लिए हम लोगों ने 2 में
1 से गुणा किया है तब तो हमारा यहाँ पे 2 आया है ना, अर्थात इसमें गुणा किए हैं तभी तो हमारा 2 आया है ना, ठीक है। और उसके बाद इसको जोड़ दिए हैं, अर्थात यहाँ पे जितना आया है उसको लिख दिए हैं। यही तो ट्रिक बन गया है। हम लोगों ने यही ना बताया आप लोगों को कि सबसे पहले इसमें गुणा कर देना। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने 3 में 2 से गुणा करते हैं और फिर जितना आया है उतना लिख दो, और फिर तिरछा तिरछी गुणा करके उसको जोड़ दो, और जितना आएगा फिर उतना लिख दो, और फिर से इसमें गुणा करो, जितना आएगा उससे लिख दो। यही तो हो गया है। ट्रिक कहाँ से, इतना ही दूर से निकाला है। चलिए इस ट्रिक को दूसरे पर सत्यापित कर लेते हैं। ये 32 12 को गुणा करते हैं, तो हमारा ट्रिक जैसे कर रहा है वैसे करते हैं। तो हमारा ट्रिक कहा कि इसमें गुणा करो, तो 2 दूनी 4, फिर कहा कि तिरछा तिरछी 3 दूनी 6, 2 एकम 2, तो 6 और 2 को जोड़ने को कहा तो 8 आया, और कहा है कि जितना आएगा उसे लिख दिए। अब कहा कि फिर से इसमें मतलब कि 3 में और 1 से गुणा कर दो, इधर मतलब कि दूसरे पद में गुणा करो, तो 3 गुणे 1 कितना हो जाएगा 3, जितना आया उतना। अब इसे सत्यापित कर ले तो आया कि नहीं इतना, तो देखिए इतना ही आएगा। कितना है 3, तो 4 8 3 इतना आ गया ना। तो हमारा ट्रिक क्या निकला, हमारा ट्रिक ये है कि सबसे पहले हम पहले पद में गुणा करेंगे, फिर तिरछा तिरछी गुणा करके उसे जोड़ देंगे, और जितना आएगा उसे लिख देंगे, और फिर से तीसरा क्या करेंगे कि दूसरा में फिर से इधर के पहले से गुणा करके उसे जितना आएगा उतना लिख देंगे, ठीक है। यही ना हमारा ट्रिक है। ये ट्रिक तो आप यहाँ से निकाल लिए, ठीक है दोस्तों। हम लोगों ने तो 2 अंक का ट्रिक जान भी लिया, और ट्रिक कहाँ से आया ये भी जान लिया। इस प्रकार हम 3 अंक का ट्रिक, 3 अंक की गुणा का भी ट्रिक निकाल सकते हैं कि नहीं। हम लोगों ने जिस प्रकार किया, तो देखिए हमारा 3 अंक का गुणा का ट्रिक क्या है। सबसे पहले इसमें गुणा कर दीजिए। ट्रिक जैसे कर रहे हैं वैसे हम कर रहे हैं। यहाँ पे इसमें गुणा करने को कर रहा है, तो हम लोगों ने कर दिया 2, और फिर कह रहा है कि इसमें गुणा करके जोड़ दो, तो इसमें और इसमें हम लोगों ने गुणा किया और जोड़ दिया, तो 3 एकम 3 में गुणा किया तो हमारा 3 आ गया। फिर 2 में 2 से गुणा करने को कहा है तो 4 आ गया, और फिर कहा कि इसे जोड़कर जितना आया उतना लिख दो, तो 7 आया, तो हम लोगों ने 7 लिख दिया। फिर कह रहा है कि इसमें और इसमें गुणा करके उन सभी को जोड़ दो, तो हम कर लेते हैं। क्या है, तो 3 दूनी 6, इसमें 4 एकम 4, और 3 दूनी यहाँ पे 3 दूनी 6, इसको जोड़ते हैं तो 16 आता है, तो इसे लिख लेते हैं। 16 का 6 हाथ में आया 1, और फिर कर रहे हैं यहाँ पे ट्रिक क्या कर रहे हैं चौथा प्रक्रिया में कि फिर आप इसमें और इसमें गुणा करके जोड़िए। तो देखिए 3 में 3 से गुणा करें, 3 3 का 9, और 4 में 2 से किए तो 4 दूनी 8, इसे जोड़ लेते हैं तो 17 हुआ, और इसमें का एक हार्सिन जो था वो लेकर 18 हो गया, तो 18 का हाथ में आया 1। फिर कह रहा है तीसरा 5वां प्रक्रिया में कर रहा है कि इसमें गुणा करके लिख दीजिए, तो 3 जूगा 12, और इसमें का 1 था 13, अर्थात हमारा इतना आंसर हो गया। इतना हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए देख लेते हैं, इसके गुणा करके देख लेते हैं। 2 4 6 3 6 9, फिर करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो 2 7 16 17 1 18, और ये 2 है तो 18 3 31। देखिए तो हमारा आंसर मिला। अब देखिए ये ट्रिक कहाँ से आया, ठीक उसी प्रकार ये ट्रिक आया जिस प्रकार ये दूसरे अंक का ट्रिक आया, ठीक है। देख लेते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ इसी पे देख लेते हैं। ये 2 कहाँ से आया हमारा, इसमें गुणा किए तो 2 आया, तो हमारा पहला ट्रिक कहा, पहला प्रक्रिया कहा कि 2 कर लो, उसके बाद जितना आएगा उससे लिख लो आंसर में। फिर दूसरा है, ये देखिए 4 कहाँ से आया, इन दोनों में किए ना, 2 गुणे 2 किए हैं तो 4 आया है, ठीक है। मतलब कि इसमें गुणा किए हैं तो 4 आया है। और फिर देखिए ये 3 कहाँ से आया है, इस 3 में 1 से गुणा किए हैं तो 3 आया, अर्थात इसमें गुणा किए हैं और फिर इसे जोड़ दिए हैं, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया है।
ठीक है, जो आया है, जो हमारा उत्तर वहाँ से आएगा वहाँ यहाँ लिख देंगे। फिर तीसरा क्या करें, यहाँ कहाँ रहा है तो देख लेते हैं। तीसरा में हमारा ये 6 कहाँ से आया है, 6, इस 2 में 3 से गुणा किए तो 6 आया है, अर्थात इससे और इससे गुणा किए हैं तो हमारा 6। और फिर ये 6 कहाँ से आया है तो हम लोगों ने इसमें गुणा किए, मतलब 3 दूनी 6, यहाँ तो यही करना है तो इसमें गुणा किए हैं तो हमारा ये 6 आया है। और फिर ये 4 कहाँ से आया, इसमें गुणा किए, अर्थात यहाँ 1 है हमारा, इस 1 में 4 से गुणा किए हैं तो 4 आया है, अर्थात इसमें गुणा किए। और उसके बाद सबको क्या किए हैं कि जोड़ दिए हैं, जितना आया है वहाँ पे लिख दिया, अर्थात ये ट्रिक भी कर रहा है कि इसको भी जोड़ दो। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा 9 कहाँ से आया, ये 9 कहाँ से आया तो हम लोगों ने क्या किया है, देखिए 3 में यहाँ ये 3 है ना, तो ज़्यादा ही ओवर बार्लिंग कर दी। तो देखिए ये 9 कहाँ से आया है, इस 3 में इससे 3 में गुणा किए तो 9 आया है, अर्थात इसमें गुणा किए हैं तो 9 आया है। फिर देखते हैं ये 8 कहाँ से आया, तो फिर इसमें गुणा किए हैं तो 8 आ गया है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए इसमें देख लीजिए कि इसमें गुणा किए तो 8 आया। और फिर इसे जोड़े हैं तो ना यहाँ लिखे हैं ना, ये 8 कहाँ से आया, इसे जोड़ दिए हैं तो 17 या इसमें का 1 हाथ से लिए तो 18 हो गया। तो अर्थात इन दोनों को जोड़कर जितना आएगा उतना लिख देंगे। और फिर देखिए यहाँ पे ये 12 कहाँ से आया, तो 3 में हम लोगों ने 3 में 4 से गुणा किया है तब तो 12 आया है, अर्थात इसमें गुणा किया है तब तो 12 आया है। उस 12 को हम लिख देंगे, इस सबको लिख दिए। ये हमारा 13 कहाँ से हो गया, इसमें से हार्सिन लिए, हार्सिन को हम ले लेंगे हाथ में, जैसे कि कहीं भी 36 आया तो 6 को लिख देंगे, 3 ले लेंगे, 12 आया तो 2 को लिख देंगे, 1 ले लेंगे हाथ में। ये तो आप जोर से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये हमारा 3 अंक का ट्रिक निकला और ये 2 अंक का ट्रिक। ये ट्रिक कहाँ से निकालें ये भी आप लोगों को हमने बता दिया। तो आप ये इसी तरह 4 अंक का भी, कोई भी अंक 4 अंक का लेकर और एक लाइन में गुणा करने का ट्रिक खुद से निकाल कर देखिए। और मैं गारंटी देता हूँ कि ये ट्रिक आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया है। तो खुद ब खुद अगर समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ एक बार और इस वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, क्योंकि आप ही अब 4 अंक की ट्रिक निकाल कर लाएंगे। 4 अंक की गुणा का एक लाइन में आंसर लाने के ट्रिक आप खुद लाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों के पास, उनके लिए भी ये वेरी यूजफुल है, इसलिए उनके पास भी शेयर करें। धन्यवाद।